भाजपा को मुसलमानों से क्या तकलीफ है? कभी मस्जिद पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी मदरसा पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी कुछ ये चीजें आखिर है क्या? भाजपा को मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है। सच बताएं ना, अगर आपको ये आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जो आपके दर्शक जो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। भाजपा को अगर वाकई मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है। मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाना, क्या लगता है बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बदलाव नहीं, मोदी जी डर रहे हैं। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिला। मोदी जी जान रहे थे कि बिना यादवों का हमारा अबदाल किसी क्षेत्र में गलने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है और उसके बाद से जो है मोहन यादव अपना रुतबा दिखाना शुरू कर देते हैं। वही रुतबा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ वाला, लाउड स्पीकर को, मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगता है जिससे आज़ान दी जाती है, वो कहते हैं कि जितने भी अवैध लाउड स्पीकर हैं उनको उतारेंगे। अब अवैध की परिभाषा क्या है इनके पास, यही बताएंगे महाशय। लेकिन जो मेन मुद्दा होता है रोज़गार का, महंगाई का, ये तमाम चीज़ें होती है, वो मुद्दा जो है मध्य प्रदेश से गायब हो जाती है। सवाल मेरा ये है आपसे कि ये बताइए कि जिस तरह से भाजपा किसी भी स्टेट में जब आती है तो वहाँ पर का जो मूल समस्या होती है उसको छोड़ करके मस्जिद, मंदिर, मांस, मीट, ये सब चीज़ें क्या है? असल में भाजपा इसी की राजनीति करती है। ये पहली बार थोड़ी ना हुआ। जब से भाजपा देश में बहुमत पे आई है तब से यही राजनीति कर रही है। कभी वो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती है, कभी वो क्या बोलते मंदिर मस्जिद का राजनीति करता है, तो कभी यही करते हैं। इन लोग का तो काम ही है फूट डालो और शासन करो। ये तो यही करके ही अभी तक यहाँ तक आए हैं। इनफैक्ट लोगों में फूट डालना जब से भाजपा आई है तब से शुरू हो गया है। लेकिन मोहन यादव को लेकर के तो एक थी कि चलिए कम से कम एक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं मोहन यादव जी, एक जो अच्छी सोच होती है उस हिसाब से काम करेंगे, सामाजिक मुद्दों की बात करेंगे। हमारी राष्ट्रपति साहिबा भी आदिवासी जाति से आती हैं। हाँ। कितना काम कर पा रही हैं? आपको लगता है वो काम कर पा रही? चेहरा तो बन गई। राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता है, देश की सर्वोसर्वा होती हैं राष्ट्रपति। लेकिन उनको कोई ऐसा आप हमें बता दीजिए अब तक जितने सारे कार्य हुए हैं जिसमें उनको सम्मिलित किया गया हो। अर्धनग्न कपड़े पहनने वाली कंगना रनावत वहाँ आना उसका अलाउड है, लेकिन हमारी राष्ट्रपति साहिबा वहाँ दर्शन नहीं देती हैं। इसका क्या मतलब है? असल में भाजपा की यही राजनीति है कि बैकवर्ड का चेहरा सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए इस्तेमाल करती है। और इस्तेमाल करने के बाद जो तानाशाही ये करना चाहती है, जो लोकतंत्र की हत्या ये करना चाहती है, वो खुलेआम कर रही है। यूपी में जो बुलडोजर चलने वाला नियम था, ये लोग चाहते हैं कि अब ये पूरे देश में हो, जबकि संविधान में कहीं पे भी ये नियम नहीं है कि कोई भी अपराधी के घर पे बुलडोजर चलेगा। कुर्की जब्ती होती है, उसका टाइम दिया जाता है 42 दिन के अंदर। अगर 3 बार वारंट जाता है, अगर नहीं आता है तो उसके बाद फिर 42 या 45 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद कुर्की जब्ती की जाती है। उसमें भी घर ढहाने की अनुमति नहीं दिया जाता। बहुत बड़े से बड़े कोई क्राइम करे तब जाके घर ढहाने की अनुमति। भाजपा को मुसलमानों से क्या तकलीफ है? कभी मस्जिद पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी मदरसा पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी कुछ ये चीजें आखिर है क्या? भाजपा को मुसलमानों से कोई तकलीफ नहीं है। सच बताएं ना, अगर आपको ये आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जो आपके दर्शक जो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। भाजपा को अगर वाकई मुसलमानों से प्रॉब्लम होती ना तो चिन्मयानंद का दामाद मुसलमान नहीं होता। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनके दामाद और जिनके बहनोई मुसलमान नहीं होते। असल में भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिर्फ और सिर्फ जनता के नज़र में दिखाने के लिए कर रही है। हिंदू संरक्षक के जितने संगठन के जितने इनके बड़े बड़े नेता है, जो टिक्काधारी चंदनधारी है, उनका क्या रासलीला है खुल के सब आ रहा है सामने। हाल ही में जो बनाने वाले थे राम मंदिर का, जिसको अति चुना गया था, उसका भी रासलीला सामने आया है। देखे होंगे शायद, वीडियो वायरल हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रमाण है। हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो प्रमाण के साथ बोलते हैं। ये लोग चुने थे मठाधीश बनाने के लिए उस बेचारे को, और वो बेचारा निकला कितना बड़ा मठाधीश निकला जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो भाजपा में यही तो हो रहा है। वो पब्लिक को कुछ और दिखाते हैं और असल में होते कुछ और हैं। यही तो हो रहा है भाजपा में। पब्लिक को दिखाने के लिए बैकवर्ड चेहरा आप खड़ा कर देते हैं। पब्लिक को लगता है कि चलो भाई हमारे कम्युनिटी से, हमारे समाज से लोग आ रहा है तो शायद हमारे हित में बात होगी। लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आती है उनकी तानाशाही शुरू हो जाती है। वही तानाशाही मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। वो तो होना पहले से तय था। मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाना, क्या लगता है बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बदलाव नहीं, मोदी जी डर रहे हैं। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिला। मोदी जी जान रहे थे कि बिना यादवों का हमारा अबदाल किसी क्षेत्र में गलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने यादव को चेहरा बनाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हम यादव को मुख्यमंत्री बने। लोग बन भी गए, क्योंकि पहली बार लोगों को लगता है कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो शायद हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जाने के बाद। लेकिन वो चाबी से चलने वाला बंदर देखे होंगे, बचपन में हम लोग खेला करते थे, जितना चाबी घुमाओ बंदर उतना ही देर नाचेगा। तो वो वाली हाल है। भाजपा सिर्फ वोट लेने के लिए बैकवर्ड चेहरा को खड़ा करती है। वोट लेने के बाद जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आता है, सारा खेल बदल जाता है, फिर से उनकी तानाशाही लागू हो जाती है। और मध्य प्रदेश में भी यही होगा। 5 साल में लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर वो अगली बार अब तय करेंगे क्या करना है। 5 साल उनके जफ्त में तानाशाही चलेगा वहाँ पे। क्या लगता है बिहार में भी खेल भाजपा कर सकती है? नहीं पॉसिबल है, बिहार में नहीं पॉसिबल है।
नहीं पॉसिबल। बिहार में इसलिए नहीं पॉसिबल है कि बिहार में जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता हैं वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और अपने आप में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो उस समय के रामविलास पासवान थे। अभी तो उनका बेटा नालायक निकल गए, खैर कोई बात नहीं। नालायक तेजस्वी मतलब उनको क्या चिराग पासवान को नालायक कह रहे हैं? बिल्कुल, आप बता दीजिए वो अपने पिता के बिहार का भविष्य है, बिहार क्या भविष्य है महाराज? आप लोग यही गलतफहमी में जी रहे हैं अब तक। क्या भविष्य आप बता दीजिए ना। अगर चिराग पासवान को हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो भाजपा से हट के लड़के दिखा दे बिहार में चुनाव, क्या वो सीट जीत पाते हैं? काहे नहीं हट रहे हैं अपने दम पे? तेजस्वी यादव अपने दम पे लड़े थे ना 20 में 80 को सीट लाए थे ना, वो 8 को सीट अपने दम पे भाजपा से हट के ला के दिखा दे, हम मान लेंगे कि वो बिहार के भविष्य हैं। बाप तो उसके लड़े हैं ना हमेशा। हम तो बोल रहे हैं भाजपा से अलग होके, कभी कांग्रेस से। रामविलास पासवान को मौसम विभाग इसीलिए कहा जाता था, उनको पता रहता था कब क्या होने। वो राजनीति के बड़े खेलने वाले थे, उनका टैलेंट तो 1% इनमें नहीं, 1% रहता। ये नाचने गाने वाले ठीक थे, वहीं अच्छे थे, उनको वहीं रहना चाहिए था। देखने में भी स्मार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमने देखिए कोई भी चीजें जो सही है उसको हम भी सही कहते हैं। तो देखने में देखने में अच्छे हैं लेकिन पॉलिटिक्स के लायक नहीं। इनकी जो फैन फॉलोइंग आपको पेज पे दिखती है वो उनके नचनिया वाला फॉलो है, उनसे ज्यादा खेसारी लाल का फॉलोवर्स है महाराज। ये कोई मतलब नहीं हो गया। तो इसका मतलब खेसारी लाल को अच्छे राजनीतिक मान लीजिएगा। पवन सिंह का भी है, अक्षरा सिंह का भी है, उधर जितनी भी है, निशा उपाध्याय का है, आप उनको मान लीजिएगा। ये थोड़ी ना मतलब होता है कि फैन फॉलोइंग देख के आप किसी को जज कर लीजिएगा कि ही इज बेस्ट पॉलिटिशियन। हाँ, वो एक अच्छे एक्टर बन सकते थे, वो भी मेहनत करते थे। पहला फिल्म तो उनका फ्लॉप हो गया था, उससे अच्छे तो हमारे सुशांत सिंह राजपूत से जो नहीं रहे हमारे बीच, उनसे 1000 गुना अच्छे थे। बिहार में आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। इनका तो जो पहला फिल्म था, जब भी नाम लेता है तो लोग क्या बोले, गंदे वर्ड से इस्तेमाल करता है, तो क्या लायक रहेंगे। हाँ, रामविलास पासवान की बात कहाँ बचा? रामविलास पासवान का अस्तित्व आपको दिखता है? उनका बंगला छाप था, बंगला छाप है अभी? है नहीं, है ना? क्या अस्तित्व रहा? जो बेटा अपने बाप का अस्तित्व नहीं बचा सका, वो बेटा किस काम का? बिहार का भविष्य है ना, कह रहे हैं ना बिहार को बदलेंगे। तो बिहार का भविष्य है तो ये भाजपा से नारा भी उनका बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट नहीं। हाँ। ये चिराग फर्स्ट। हाँ। और उसका मतलब जो टीम है वो सिर्फ वो अपने आप को फर्स्ट रखना चाहते हैं। हाँ। आप हमें बता दीजिए ना कि उन्हीं के टीम में आज तक उन्होंने पासवान जाति से वो आते हैं। हाँ। कितने पासवान जाति को आगे बढ़ाया है? आप हमें 4 एग्जाम्पल बता दीजिए, कितने पासवान जाति को उन्होंने आगे बढ़ाया? आप बता दो। अब बढ़ाएंगे ना, अब मौका मिलेगा। कब बढ़ाएंगे? तो लगातार पीछे सांसद बने हुए, अब इधर भी बने हैं 5 साल से बने हुए, कब बढ़ाएंगे? सक्रिय नहीं थे ना। अच्छा, सक्रिय नहीं थे। 2-4 बार मौका ले, पिताजी के जाने के बाद सक्रिय हुए हैं। अच्छा, 2-4 बार मौका ले लेंगे, उसके बाद सक्रिय होंगे। हम एक लाइन बोले, उनका कोई वजूद नहीं है। अगर रामविलास पासवान का नाम हटा दिया जाए चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। वो तो लोग तो कहते हैं तेजस्वी यादव के नाम से अगर लालू यादव का नाम हटाए तो कैसे नहीं पूछेगा? कैसे वजूद नहीं है? 2020 में लड़े हैं तेजस्वी यादव अपने दम पे, 80 सीट लाए हैं उन्होंने। लालू यादव बनाई हुई थी ना, लालू यादव पार्टी था, हम मानते हैं। हाँ। लेकिन लालू यादव जेल में थे, याद करिए 2020 में। और उनको जेल में इसीलिए डाला गया था ताकि इनको कमजोर किया जाए, इसीलिए डाला गया था ताकि। लेकिन कहाँ कमजोर हुआ? तब भी तो ये भारी पड़ गए। तीनों पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी कौन रही थी? हालांकि सरकार नहीं बनी। हाँ। लेकिन आप हमें बताइए कि 3 पार्टियां बड़ी पार्टियां थी, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी। उसमें नंबर 1 की पार्टी कौन रही थी? आरजेडी रही थी। अगर उनमें काबिलियत नहीं तो उन्होंने कहीं पे भी अपने पिता का इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट एक भाषण नहीं पूरा अथी में हुआ। अब बीजेपी तो पूरा अमित शाह, फलना, गिरिराज सिंह, तिराज सिंह सबको उतार दिया था एक नौजवान को हराने के लिए। तो जब उसको टक्कर जो इंसान दे सकता है, वो क्यों नहीं राजनीति कर सकता? लेकिन 2014 में क्या हुआ था? क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ? भी तो देखेंगे आप, क्या हुआ था 2019 कितने सांसद बने थे बिहार से? तो क्यों बने थे सोचिए ना, क्योंकि नीतीश कुमार साथ में थे। अभी नहीं है, इस बार नहीं चलने वाला वो पैंतरा। तेजस्वी यादव जी के एक भी सांसद नहीं बने ना। तो नीतीश कुमार नहीं हुई तो हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश के बगैर तेजस्वी का कोई वजूद नहीं। सांसद की बात नहीं, वजूद अभी वो बिहार लेवल पे हैं। अगर आप आरजेडी पार्टी की बात करेंगे, हालांकि हर पार्टी राष्ट्रीय होती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी कही जाती है अभी भी आरजेडी, क्योंकि देश लेवल पे उतना बड़ा बना नहीं है इनका। तो सांसद की अगर आप बात करेंगे तो सांसद का मतलब होता है जो राष्ट्रीय पार्टी, जैसे कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, जो बहुत बड़ी पार्टी है, जो देश लेवल पे काम करती है। राष्ट्रीय पार्टी है, हालांकि होता सब राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन काम करने पे डिपेंड करता है। तो अभी बिहार में इनका अच्छा वर्चस्व है, तो बिहार में विधायक के नाम पे 80 को तो ला के दिखा दिए। तो उसके मामले में मतलब इन लोगों से कितना छोटे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। वो 75 साल के हैं, तो ये बेचारे 32 साल के हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तकाजा है दोनों के बीच में उम्र, समय आने दीजिए। आप जो सोच रहे हैं वो भी होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया थी खुशबू जी, और इन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।